5000 वर्ष पूर्व दक्षिण भारत के राजा करीमरन की धर्मपत्नी रानी उंगई प्रभु नारायण की अनन्य भक्त थीं। वे दिन रात यही प्रार्थना करती थीं, हे प्रभु, मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो आपके समान हो। उनकी इस प्रगाढ़ भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान नारायण स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, मैं अपना अनंत सहचर श्री विश्वक्सेन तुम्हारी कोख से अवतरित करूंगा। कुछ समय बाद रानी उंगई ने एक दिव्य शिशु को जन्म दिया, परंतु उसने अन्य बच्चों की तरह रोकर संसार का स्वागत नहीं किया। जन्म लेते ही उसने माया की ओर दृष्टि डाली और दुखी हुआ कि काश मेरा जन्म 15-20 वर्ष अगर पहले हुआ होता तो मैं भी श्री कृष्ण की लीलाओं का प्रत्यक्ष दर्शन कर पाता। उसी क्षण उसने माया को डांट कर चेतावनी दी कि मेरे पास कभी मत आना। तभी से उस शिशु का नाम षटकोप अर्थात जो माया पे कोप करे पड़ गया। पहले 10 दिनों तक उसने माता का दुग्ध पान भी नहीं किया। तब माता पिता ने परेशान होकर उसे मंदिर के समीप एक पवित्र तामर वृक्ष के नीचे छोड़ दिया, जहां वह वस्त्रों में लिपटा दिव्य आभा से चमकता रहा। 10 दिन की अवस्था से लेकर 13 वर्षों तक वही बालक उस तामर वृक्ष के नीचे रहा। दिन रात ध्यान और हरि भजन में लीन रहकर उसने संपूर्ण जीवन प्रभु की शरणागति में समर्पित कर दिया। किशोरी जी के भाव में डूबकर वह निरंतर राधा कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करता। कभी उसे वृंदावन की झलक मिलती, कभी अयोध्या का स्मरण। जब उसने यशोदा जी द्वारा लाला को उखल से बांधने की कथा सुनी तो करुणा और प्रेम से महीनों तक समाधि में डूब गया। उसकी तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान नारायण प्रकट हुए। शंख चक्र गदा पद्मधारी 4 भुजाओं वाले भगवान ने उसे पवित्र अष्टाक्षर मंत्र प्रदान किया, जो श्री वैष्णव परंपरा की नींव बना। एक दिन गरुड़ जी का अवतार मधुर कवि जी आकाश में दिव्य ज्योति का अनुसरण करते करते षटकोप जी के पास तक पहुंचे। उन्होंने उनको समाधि में देखा और ताली बजाकर उनकी समाधि तोड़ी और 5 गहन प्रश्न पूछे। उत्तर में षटकोप जी ने सहस्र गीत 1000 दिव्य पद प्रदान किए, जिनमें शरणागति का अमूल्य उपदेश था। केवल 35 वर्ष की आयु में ही श्री षटकोप जी महाराज प्रभु के धाम को पधार गए। वे आज भी श्री वैष्णव संप्रदाय के प्रथम आचार्य के रूप में स्मरण किए जाते हैं, जिन्होंने संपूर्ण जीवन प्रभु की शरणागति के लिए समर्पित कर दिया।